कि संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद किसी दिन आएगा। ये जो जगह जगह हमने कहा ना कि पंडाल लगे हैं, प्रवचन हो रहे हैं, सत्संग हो रहे हैं, वहाँ क्या संदेशा दिया जा रहा है, वहाँ साधु संत क्या बता रहे हैं, संदेश के माध्यम से बताया करते थे। कहते थे कि देखो बेटा, जो संत है ना, जो ऋषि मुनि है ना, जो साधु संत है ना, वो इस समाज में आकर लोगों को जगाते हैं, सोए हुए व्यक्ति को चेताते हैं कि भैया जाग जा, कब तक नींद में सोया रहेगा है? जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। तो जाग जाओ, ये पाने की बेला है, खोने की बेला नहीं है। तो गुरु जी 4 संदेश के माध्यम से, संतों का संदेश, जो संत हैं, जो सदगुरु हैं, जो महात्मा जन हैं, जो महापुरुष जन हैं, वो जो हमें संदेश देते हैं 4 लाइन में। संदेश का पहला हेला है गुरु जी हम लोग पहले संदेश पे रखते थे। पहले संदेश पे वो क्या कहते हैं कि संतों का पहला हेला है, ये मानुष जन्म दुहेला है। दुहेला उसे कहते हैं कि दुर्लभ है, इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं है। जो बहुत कीमती होता है, बहुत दुर्लभ होता है ना, बेशकीमती जिसे कहते हैं, इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होता, उसे दुर्लभ कहा जाता है। तो ये मानुष जन्म दुर्लभ है, इतनी आसानी से नहीं प्राप्त हुआ है, भगवान की कृपा से मिला हुआ है? तो संतों का पहला संदेश क्या है कि हे मनुष्य, हे जीवात्माओं, हे, अब कुछ भी मैंने उनको कह लो कि आप लोग चेत जाओ, जाग जाओ। मनुष्य शरीर यदि धारण किया है आपने, अपने आप को मनुष्य कहते हो, तो संदेश है, संतों का पहला संदेश है कि संतों का पहला हेला है, ये मानुष जन्म दुहेला है। और यही हरि दर्शन की बेला है। हरि दर्शन की बेला मनुष्य जन्म ही है। मनुष्य जन्म के अलावा भगवत प्राप्ति और कहीं संभव नहीं है। यही हरि दर्शन की बेला है, यही हरि दर्शन की बेला है। और यदि इसका सदुपयोग नहीं किए तो जन्म अकारत व्यर्थ चला गया आपका जन्म। आपने अपने जन्म को सार्थक नहीं किया, व्यर्थ कर दिया। अब दूसरा संदेश कहते हैं कि अब दूसरे संदेश पे क्या कहते हैं कि अब पहला संदेश क्या है कि ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, दुहेला है, यही हरि दर्शन की बेला है, इस जन्म को सार्थक कर लो। और दूसरा क्या कहते हैं कि अब दूजा संदेश सुनाते हैं सत्संग सारवत। सत्संग का सार, यह जो सब जगह शास्त्रों में जो बातें लिखी गई हैं, तो आपको शास्त्र पढ़ने के लिए दे दिया जाए तो लोग कहते हैं महाराज हमसे तो ना हो पाएगा, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 9 व्याकरण, हमसे कहाँ हो पाएगा। आप कुछ मूल बातें बता दे, तो हम मूल बातें बता रहे कि भैया सत्संग का सार समझ लो। अब दूसरा संदेश सुनाते हैं, सत्संग सार बतलाते हैं, और वह सत्संग सार क्या है? गुरु। अब दूजा संदेश सुनाते हैं, सत्संग सार बतलाते हैं, गुरु पूर्ण भेद लखाते हैं। कबीरदास जी का एक दोहा स्मरण आ रहा है। कबीरदास जी ने कहा है कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, और कहीं विधि आवे हाथ। वस्तु कहीं और खोई हो, कहीं और रखी हो, कहीं और हो, और आप उसे कहीं और ढूंढेंगे तो मिलेगी। कहीं विधि आवे हाथ। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं विधि आवे हाथ। कह कबीर तब पाइए, जब भेदी लीजिए साथ। कबीरदास जी कहते हैं कि भैया वो वस्तु तब मिलेगी जब भेदी को, भेदी बोले तो गुरु बताएंगे कि भैया तुम वस्तु कहाँ रखे हो और कहाँ ढूंढ रहे हो। वस्तु है कहीं और ढूंढ कहीं और रहे हो। तो जहाँ वस्तु है वहां ढूंढना पड़ेगा। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं विधि आवे हाथ। कह कबीर तब पाइए, जब भेदी लीजिए साथ। और भेदी लीजिए साथ तो वस्तु दई लखाए। जब भेदी को हमने साथ में कर लिया, भेदी से हमने वस्तु पूछ लिया, तो भेदी ने वस्तु दई लखाए। और कोटि जन्म का पंथ था, जो करोड़ों जन्म का रास्ता था, मार्ग था, कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। वस्तु जहां है वहीं ढूंढेंगे आप, तो आपको वहीं मिल जाएगी ना, तुरंत मिल जाएगी। और जहां है
वहां नहीं ढूंढेंगे, कहीं और ढूंढेंगे तो कभी नहीं मिलेगी। है? तो दूसरा संदेश, संतों का दूसरा संदेश है कि गुरु ही पूर्ण भेद लखाते हैं। जो भेद है, भेद का मतलब भेदभाव नहीं, भेद का मतलब कि वह मूल वस्तु राज भेद। गुरु पूर्ण भेद लखाते हैं, बिन नाम गति नहीं पाएगा। बिना नाम के गति नहीं मिलेगी। नाम, भगवान नाम, कलयुग केवल आधारा आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे। तो गुरु पूर्ण भेद लखाते हैं, बिना नाम गति नहीं पाएगा। अब तीसरी बात पर गौर करो। 4 संदेश है। 4 संदेश में पहला संदेश गुरु जी ने बताया कि यह मनुष्य जन्म दुर्लभ है, दुहेला है, ये हरि दर्शन की बेला है। हरि दर्शन यही प्राप्त होगा, यदि आप नहीं प्राप्त किए तो आपका जन्म व्यर्थ चला जाए। दूसरा संदेश सुनाते हैं कि अब दूसरा संदेश सुनाते हैं, सत्संग सार बतलाते हैं, गुरु पूर्ण भेद लखाते हैं, बिन नाम गति नहीं पाएगा। और अब तीसरा संदेश सुनाते हैं कि अब तीसरी बात पर गौर करो। ध्यान देने की आवश्यकता है, गौर करो। अब तीसरी बात पर गौर करो, और अंदर है ज्योति, वो परम प्रकाश आत्म ज्योति हमारे भीतर ही तो है? वहीं से तो पूरा सब कुछ। तो अंदर है, अब तीसरी बात पर गौर करो, अंदर है ज्योति, ध्यान धरो। ध्यान धरने की जरूरत कहाँ है? अपने हृदय में, हृदय रूपी आत्म ज्योति जो हृदय में विराजमान है, वहां ध्यान धरने की जरूरत है। अब तीसरी बात पर गौर करो, अंदर है ज्योति, ध्यान धरो, और बिन सत्य नाम के, असत्य नहीं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। तो सत्य तो हरि भजन है, और ये पूरा जगत सपना है। तो सत्य, असत्य नहीं, सत्य। बिन सत्य नाम के नरक पड़ोगे, फिर 84 आएगा। बार बार ये 84 का चक्कर चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो अब तीसरी बात पर गौर करो। क्या करना है गौर? कि हृदय में ज्योति है, उसका ध्यान करना। अब तीसरी बात पर गौर करो, अंदर है ज्योति, ध्यान धरो, बिन सत्य नाम के नरक पड़ोगे, फिर 84 आएगा। और अंतिम में हमारे संतों का संदेश है, हमारे गुरुजनों का संदेश है। चौथी लाइन के माध्यम से हमारे संत, हमारे गुरुजन कृपा प्रसाद रूप में वो समझाते हैं, जागो 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 जागो। कब तक सोए रहोगे? कब तक सोते? जो सोवत है सो खोवत, जो जागत है सो पावत। तो जागो। अब चौथा संदेश, हमारा चौथा संदेश है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। भैया 5वां संदेश नहीं है हमारे पास। इन 4 संदेश मेरे संभल गए, जाग गए तो आनंद ही आनंद, सच्चिदानंद। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो चौथे संदेश में अब चौथा संदेश, जागो जागो, विषयों से मन त्यागो, विषयों से त्यागो, विषयों से त्यागो। सुनहु उमा ते लोक अभागी, हरि तज हो ही विषय अनुरागी। हे उमा, हे देवी, हे पार्वती, सुनो, वे लोक अभागे हैं। क्या हैं? अभागे, जिनका कोई भाग्य, वे अभागे। हे उमा सुनो, सुनहु उमा ते लोक अभागी, हरि तज हो ही विषय अनुरागी। हरि को छोड़ के और विषयों से अनुरक्त, विषयों के अनुरागी हो गए हैं, तो अभागे हैं। तो यहाँ संदेश क्या कह रहे हैं? गुरु जी क्या कह रहे हैं कि अब चौथा संदेश, जागो जागो, विषयों से मन त्यागो, सदगुरु शरण लागो। गुरु के शरण लागो। गुरु की शरण के अलावा इस पूरी सृष्टि में, इस पूरे जगत में कहीं भी कोई भी ठौर ठिकाना नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसलिए सदगुरु शरण लागो, सदगुरु शरण लागो, नहीं रोएगा पछताएगा, रोएगा पछताएगा। और संत फिर आगे कहते हैं कि आछे दिन पाछे गए, किया न हरि से हेत,
अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर पछताने से कुछ लाभ नहीं। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय, बोलो धर्मेश्वर महादेव की जय, बोलो धर्मपानी सिद्ध बाबा की जय।